हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको धनायन और ऋणायन यानी क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक पूरा मैंने याद करा दिया था कि धनायन क्या होता है ना, किस धातु के ऊपर 1 प्लस होता है, किस धातु के ऊपर 2 प्लस होता है, किसके ऊपर 3 प्लस होता है, यानी एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। धनायन में भी और ऋणायन में भी ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका था और मैंने कहा था कि आप इसको पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं फार्मूला बनाना सिखाऊंगा तो वहाँ पे वो चीज़ें लिखा नहीं रहेगा। क्लियर। तो चलिए अब फार्मूला बनाना सीखते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ न ही देखें, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे जहाँ पे मैंने ये बताया था कि धनायन यानी क्षारीय मूलक, ऋणायन यानी अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं, किसके ऊपर कितनी संयोजकता होती है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये आपसे नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूँ कि आपके बस की बात नहीं है। क्लियर। तो चलिए फार्मूला बनाने के लिए मैंने अपने मन से टोटल 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और 20 के 20 को बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड बहुत लोग जानते हैं NaCl, ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे कि बनाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका था, ठीक है, कि आयनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है। आप लोग अगर देखे होंगे तो जरूर पता होगा। और ये आयनिक बंध क्या होता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। क्लियर। जाके उसको देखिए, उसके बाद आके इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या शब्द है, सोडियम, तो लिखूंगा सोडियम को दिखाते हैं Na से, किससे, Na। अब Na के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। मैं आपको समझाया था तो लिख दूंगा प्लस, Na प्लस। अब देखिए क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड को दिखाते हैं Cl से, किससे, Cl से, और Cl के ऊपर एक माइनस होता है तो ये हो गया माइनस। अरे समझ में, ये मैं बता चुका हूँ। क्लियर। अब बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, कि रासायनिक सूत्र कैसे आपको बनाना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका अगर आपने याद कर लिया ना तो मैं लिख के देता हूँ कि आप पूरा 100 का 100 यानी जितना क्वेश्चंस मैंने लिखा है ना, और आप अपने मन से भी बना लोगे। और लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी दूंगा, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, तो सोडियम का Na प्लस, क्लोराइड का Cl माइनस होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना प्लस है, 1, यहाँ पे कितना माइनस है, तो 1। दोनों बराबर है, ठीक है। जब दोनों बराबर होगा तो देखिए ये कट जाएगा। ध्यान सुनिए, मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो क्या बचा, सिर्फ NaCl, तो लिख दूंगा NaCl। आ रहा समझ में। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि अगर बराबर ना हुआ तो चिंता मत करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए तो कट गया तो क्या बचा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो गया, NaCl। नोट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हटा दो इसको। देखिए दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखिए हाइड्रोजन है, पहले क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लिखता हूं H। क्या लिखता हूं, H। अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस होता है तो लिख दिया 1 प्लस। चलिए परऑक्साइड, देखिए परऑक्साइड को किससे दिखाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि O2 है ना, इसके ऊपर भी 2 माइनस, कितने माइनस, 2 माइनस। ध्यान सुनिए, परऑक्साइड को O2 के पावर 2 माइनस होता है, ये मैं आपको बताया था। क्लियर। अब समझिए क्या ये बराबर है, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है, और नहीं है तो बिल्कुल कट नहीं करना है। अब सुनिए कैसे करना, जो ये H है लिखिए H, जो इसके पावर है ना उसको इस साइड लिखिएगा और ये पावर उस साइड लिखिएगा। अरे समझ में ना, यानी जो राइट साइड का पावर होगा उसको लेफ्ट साइड के नीचे, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड का जो पावर होगा वो राइट साइड के नीचे लिखेंगे। तो देखिए H है तो ये क्या है, ऊपर 2 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 2, और प्लस माइनस नहीं लिखना है आपको, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, O2, तो लिख दूंगा O2। अब बताइए O2, अगर यहाँ पे 1 है तो इधर 1 आएगा, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 क्या हो गया, H2O2, यानी दूसरा भी कंप्लीट। क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, H2O2। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट
हटा दूं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम को किससे दर्शाते हैं? NH4 प्लस। किससे? NH4 प्लस। किसको? अमोनियम को। ध्यान से सुनिएगा। अब क्लोराइड, क्लोराइड को किससे दिखाते हैं? तो Cl माइनस। किससे? Cl माइनस। अभी ऊपर भी आपको मैंने दिखाया था क्लोराइड, है ना? तो क्लोराइड को किससे? Cl माइनस। तो मैंने लिख दिया Cl माइनस। अब देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। हटा दिया तो क्या बचा? NH4Cl। यानी अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। देख रहे हैं कितना आसान है। कब? जब आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख चुके होंगे, मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया था कैसे याद करना है। ठीक है, अगर आप देख लिया होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है? हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या है? हाइड्रोजन फॉस्फेट। हटा दो इसको। देखिए देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को दिखाते हैं H और उसके ऊपर एक प्लस, है ना? चलिए लिख दिया। फॉस्फेट, देखिए फॉस्फेट। अब फॉस्फेट को किससे दिखाते हैं? मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि PO4। किससे? PO4। तो लिखूंगा PO4। अब देखिए इसके ऊपर कितने माइनस होते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस होते हैं, है ना? कितने? 3 माइनस होते हैं, तो 3 माइनस लिख दिया। अरे समझ में? PO4 3 माइनस। अब समझिए ये तो बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि जो इसका पावर है इसके नीचे रहेगा, इसका पावर इसके नीचे चला जाएगा। तो देखिए H और ये 3 है ना, इसका पावर तो कहाँ लाएंगे? H के नीचे लिख दिया PO4। अब यहाँ पे 1 है तो बताइए 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, तो H3PO4, है ना? H3PO4 किसका हो गया? हाइड्रोजन फॉस्फेट। आ रहा समझ में? हाइड्रोजन फॉस्फेट का फार्मूला क्या है? H3PO4। चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? लिथियम कार्बोनेट। इसको नोट करिए। चलिए हटाता हूं। देखिए लिथियम कार्बोनेट। देखिए लिथियम को दिखाते Li से। किससे? Li से। और Li के ऊपर एक प्लस होता है, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस। चलिए कार्बोनेट, कार्बोनेट को दिखाते हैं CO3 के पावर 2 माइनस, है ना? CO3 के पावर 2 माइनस। अब देखिए तो कटेगा ही नहीं, तो बस वही करना है, इसका पावर इसके नीचे, इसका पावर इसके नीचे। चलिए Li 2 है तो नीचे लिख दूंगा 2। अरे समझ में? चलिए उसके बाद CO3, ये 1 है तो 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, यानी Li2CO3 क्या हो जाएगा? लिथियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Li2CO3। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पीछे बता चुका था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सोडियम नाइट्राइड। किसमें? सोडियम नाइट्राइड। चलिए देखिए, अब इसको हटा दूं, नोट कर लीजिए। चलिए सोडियम नाइट्राइड। देखिए सोडियम को किससे दिखाते हैं? Na से। किससे? Na। और Na के ऊपर एक प्लस होता है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे है नाइट्राइड। क्या है? नाइट्राइड। और नाइट्राइड को ध्यान से सुनिए, हम दिखाते हैं N और ऊपर 3 माइनस। कितने? 3 माइनस N, है ना? नाइट्राइड को किससे? N3 माइनस। अब चलिए देखिए, अब पता है कि बराबर नहीं है, तो इस 3 को इसके नीचे और इस 1 को इधर ले चलेंगे, तो Na3, है ना? और N 1 का रखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो Na3N क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइड। किसका हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइड। आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या है? बेरिलियम सल्फाइड। क्या है? बेरिलियम सल्फाइड। हटा दो इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पे है बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। एक होता है बेरियम, वो अलग है, और ये बेरिलियम अलग है। देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का होता है Be। क्या होता है? Be। और इसके ऊपर होता है 2 प्लस। कितना होता है? 2 प्लस। अब ध्यान सुनिए, अभी ऊपर 1 प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 प्लस। बेरिलियम के ऊपर कितना हो गया? 2 प्लस। चलिए उसके बाद क्या है? सल्फाइड। ध्यान सुनिए क्या है? सल्फाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सल्फाइड को किससे दिखाते हैं? देखिए यहाँ पे सल्फाइड, याद रखिएगा कि सल्फाइड को हमेशा SO3 से दिखाते हैं और ऊपर 2 माइनस। कितना माइनस? 2 माइनस। सल्फाइड को किससे?
2 माइनस से दिखाते हैं। आगे समझ में ना, SO3 2 माइनस। एक होता है सल्फेट, उसको दिखाते हैं SO4 2 माइनस। यही तो मैं आपको कल याद कराया था ना कि आप जब याद कर लोगे तो आप आसानी से मेरे तरह ही जैसे मैं बना पा रहा हूं वैसे आप बना पाओगे। चलिए देखिए, तो बेरिलियम सल्फाइड, देखिए सल्फाइड का SO3 के पावर 2 माइनस और Be के पावर 2 प्लस। देखिए ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ BeSO3। ये हो गया बेरिलियम सल्फाइड। आगे समझ में, ये क्या है? बेरिलियम सल्फाइड। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेरस नाइट्राइड। किसका? फेरस नाइट्राइड। हटा दूं? चलिए देखिए, फेरस नाइट्राइड। अब देखिए फेरस Fe का होता है। किसका होता है? Fe का। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए Fe में दो लोग थे, एक तो फेरस था, एक था फेरिक। तो फेरस का था 2 प्लस और फेरिक का होता है 3 प्लस। तो देखिए फेरस है तो 2 प्लस, कितना? 2 प्लस। अब देखिए उधर क्या है? नाइट्राइड। अब नाइट्राइट में भी 3 होते थे, है ना? एक होता था नाइट्राइड, दूसरा नाइट्राइट, तीसरा नाइट्रेट, है ना? तो यह है नाइट्राइट, दूसरे नंबर का है, यानी दूसरे नंबर का है तो ध्यान सुनिए, उसको बोलते हैं NO2, है ना? दूसरे नंबर का है तो NO2। अब नाइट्राइट के ऊपर कितना माइनस होता है तो ध्यान रखिएगा, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मैं आपको याद कराया था। चलिए अब देखिए दोनों बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर का उधर लिख देंगे। तो चलिए ये Fe, यहाँ पे क्या है? 1 आएगा तो कोई मतलब नहीं, बाकी क्या है? NO2। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब 2 लिखेंगे ना तो डायरेक्ट 2 में नहीं गुणा होगा। क्यों? क्योंकि N भी साथ में है, इसलिए कोष्टक लगा के क्या लिख देंगे? 2। सबके साथ है ना, तो Fe कोष्टक में NO2 का ट्वाइस। इस क्या हो जाएगा? फेरस नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? फेरस नाइट्राइड। आपको समझ में आया कि फेरस नाइट्राइड का क्या होगा? तो मैंने लिख दिया FeNO2 ब्रैकेट में 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। किसका? बेरियम क्लोराइड। देखिए हटा दो इसको। देखिए बेरियम, देखिए बेरियम को किससे दिखाते हैं? Ba से। किससे? Ba से। और Ba के ऊपर जो है ना कि हमेशा ध्यान रखिएगा 2 प्लस होता है। कितना? 2 प्लस होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्लोराइड। क्लोराइड अभी पीछे से देखते आ रहे हैं, Cl माइनस। क्या चीज? Cl माइनस। तो चलिए देखिए, तो बेरियम क्लोराइड क्या करना है? Ba, ये 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, कोई मतलब है नहीं। ये Cl। अब देखिए इसका पावर क्या है? 2, तो इसके नीचे रख देंगे Cl2, यानी BaCl2। ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का। किसका हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड का। आ रहा समझ में ना? चलिए देखिए, अब मैं इसको हटा दूं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड। किसको? सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर को किससे दिखाते हैं? Ag से। किससे? Ag से। आ रहा समझ में? तो देखिए Ag हो गया। अब Ag के ऊपर 1 प्लस होता है, लिख दिया मैंने। उसके बाद लिखा है क्लोराइड। क्या लिखा है? क्लोराइड। क्लोराइड को किससे? Cl माइनस। अब देखिए दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AgCl, है ना? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट हटा दो। देखिए नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड। क्या है? जिंक क्लोराइड। अब देखिए जिंक क्लोराइड को, जिंक को हम Zn से दिखाते हैं। किससे? Zn से। और Zn के ऊपर 2 प्लस होता है। कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। अब क्लोराइड Cl माइनस, समझ में आ ही चुका। दोनों बराबर नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लगा देंगे Zn हो जाएगा Cl, और देखिए यहाँ पे 2 है, इसके नीचे चला जाएगा ZnCl2। जिंक क्लोराइड का क्या होगा? ZnCl2। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं अभी टोटल लगभग 11 क्वेश्चंस करा दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे हो, और नहीं तो प्लीज़ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसको देखिए। मैं याद करने का जो तरीका बताया हूँ ना, अगर आप उस तरीका से याद कर लेते हो तो जैसे मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ वैसे आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। देखिए पोटेशियम को दिखाते हैं K, इसके ऊपर 1 प्लस। कितना? 1 प्लस। आयोडाइड को दिखाते हैं I से, और I के ऊपर ध्यान रखिए 1 माइनस होता है। कितना? अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस बराबर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड। हो गया। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए हटा दो इसको, चलिए पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम को K प्लस, आ रहा समझ में, नाइट्रेट को दिखाते हैं NO3 और इसके ऊपर माइनस, है ना, NO3 के ऊपर एक माइनस। अब देखिए दोनों बराबर कट जाएगा, क्या बचेगा, KNO3, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट, क्या देखते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट, चलिए हटा दो इसको। देखिए अब यहाँ पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं, Mg से, किससे, Mg, और Mg के ऊपर 2 प्लस होता है, कितना प्लस होता है, 2। अब यहाँ पे देखिए फॉस्फेट, अभी मैंने आपको एक चीज दिखाया था, यहाँ पे था फॉस्फेट, फॉस्फेट को किससे दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए बस 2 सेकेंड रुकता हूँ। चलिए फॉस्फेट को PO4, किससे, PO4, और इस फॉस्फेट के ऊपर कितना माइनस होता है, तो 3 माइनस। बताइए अभी मैंने आपको जो समझाया वो चीज़ें याद हुआ या नहीं हुआ, बताइए। फॉस्फेट को किससे, PO4, और PO4 के ऊपर कितना माइनस, 3 माइनस, कंप्लीट। चलिए कटेगा नहीं, एक दूसरे के विपरीत लिखते हैं, Mg ये 3 और PO4, अब देखिए ये 2 से पूरे में गुणा होगा ना, तो पूरे का ट्वाइस कर देता हूँ, Mg3 कोष्टक में PO4 का ट्वाइस, ये क्या हो गया, तो आपका बना मैग्नीशियम फॉस्फेट, क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट मर्क्यूरस कार्बोनेट, है ना, चलिए हटा दूँ, देखिए मर्क्यूरस कार्बोनेट, देखिए मर्क्यूरस को किससे दिखाते हैं, Hg। अब ध्यान सुनिए, एक होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक, है ना, तो जो मर्क्यूरस होता है ना उसे Hg प्लस से दिखाते हैं, किससे, प्लस से, और जो मर्क्यूरिक होता है ना उसे Hg2 प्लस से दिखाते हैं, आ रहा समझ में। चलिए तो यह है मर्क्यूरस यानी Hg प्लस, कार्बोनेट है तो CO3 के पावर 2 माइनस, आ रहा समझ में, CO3 कार्बोनेट को बोलते हैं, आ रहा समझ में ना। तो चलिए ये 2 माइनस हो गया। अब देखिए Hg 1 है, यहाँ पे 2 है, नहीं कटेगा तो 2 को इसके साथ, 1 को इसके साथ, तो यानी Hg2 CO3, 1 को करेंगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो Hg2 CO3 क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरस कार्बोनेट का यानी Hg2 CO3। चलिए हटा दूं, देखिएगा ध्यान से मेरी बातों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्यूप्रिक बोरेट, क्या है, क्यूप्रिक बोरेट। अब समझिए क्यूप्रिक, देखिए एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। देखिए जो क्यूप्रस होता है ना वो 1 प्लस वाला है और क्यूप्रिक 2 प्लस वाला है, तो लिखूंगा Cu2 प्लस। बोरेट, बोरेट का होता है BO3 के पावर 3 माइनस, है ना, BO3 के पावर 3 माइनस। चलिए अब देखिए 2 इसको देंगे 3 इसको देंगे, क्योंकि कट तो रहा ही नहीं है, तो लिखूंगा Cu, ये आ जाएगा 3, Cu3 हो गया ये 3 यहाँ पे। अब BO3 कोष्टक में लगा के क्या लिख दूंगा, 2, ये हो जाएगा हमारा क्यूप्रिक बोरेट, है ना, Cu3 कोष्टक में BO3 का ट्वाइस, ये हो गया हमारे पास फार्मूला कंप्लीट। चलिए हटा दूं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, किसका, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। देखिए अमोनियम का क्या होता है, NH4 प्लस, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, समझाया था। हाइड्रॉक्साइड का OH माइनस, देखिए ये 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, जो बचा है वही लिख दो, NH4OH, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, किसका, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए सिल्वर को दिखाते हैं Ag, Ag के ऊपर 1 प्लस होता है, कितना, 1 प्लस। देखिए तो सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड को दिखाते हैं Br से, और Br के ऊपर 1 माइनस होता है। देखिए 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, AgBr, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेरिक सल्फाइड, हटा दो इसको। देखिए नेक्स्ट है फेरिक सल्फाइड। देखिए फेरिक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि फेरस में Fe2 प्लस होता है, लेकिन फेरिक में Fe3 प्लस होता है, तो लिख दूंगा Fe3 प्लस। उसके बाद क्या है सल्फाइड, सल्फाइड का क्या होता है, आप ध्यान सुनिए, SO3
माइनस, है ना, SO3 चलिए देखिए, अब 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, Fe2 आ गया। देखिए SO3 में 3 का गुणा होगा तो पूरा लिखूंगा कोष्टक में SO3 का 3, यानी Fe2SO3 का थ्राइस क्या होगा, फेरिक सल्फाइड, क्या होगा, फेरिक सल्फाइड। ये हो गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Ag3+, अरे समझ में, Ag3+। ऑक्साइड का क्या होता है, तो ऑक्साइड का सुनिए, ऑक्साइड का होता है O2-, क्या होता है, O2-। इसको चेंज कर दीजिए, कटेगा तो नहीं, चेंज कर दीजिए, क्या होगा, Ag2, 2 आ गया यहाँ पे और 3 उधर चला जाएगा, Ag2O3 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Ag2O3 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्यूप्रस नाइट्राइट, है ना, क्यूप्रस नाइट्राइट। देखिए क्यूप्रस को Cu1+ से दिखाते हैं, किससे, 1+। देखिए क्यूप्रस है, अगर क्यूप्रिक होता तो 2+, यहाँ पे क्यूप्रस है इसलिए 1+। अब देखिए नाइट्राइट, देखिए अगर आप देखेंगे नाइट्राइट मैंने कहीं और भी लिखा था, यहाँ पे देखिए सोडियम नाइट्राइट। अब नाइट्राइट देखिए टॉ है, यहाँ पे डॉ है, ध्यान रखिएगा, टॉ है यहाँ पे डॉ है, देखिए यहाँ पे टॉ है। तो नाइट्राइट का जो फार्मूला होता है, ध्यान सुनिए, नाइट्राइट का ध्यान सुनिए, वो होता है NO3 का माइनस, है ना। ये नाइट्राइट का सॉरी क्या है, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट है ना, तो यहाँ पे होता है 2, ध्यान रखिए 2 होता है, नाइट्राइट है, यहाँ पे नाइट्राइड है, ध्यान सुनिए, डॉ है तो डॉ रहेगा, तो ध्यान रखना, डॉ रहेगा तो ध्यान सुनिए, वहाँ पे सिर्फ N रहेगा, और जब टॉ रहेगा तो 2 रहेगा, और नाइट्रेट रहेगा तो 3 रहेगा। आगे समझे, तो मैंने डॉ समझ के कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, अभी देखा कि टॉ है तो क्या लगा दिया, NO2, समझ में आ गया, NO2 के पावर माइनस। देखिए कट जाएगा, प्लस से कट जाएगा, ये क्या बचेगा, CuNO2, क्या होगा, CuNO2। आगे समझ में, तो ये था हमारा टोटल जो है कि 20 का 20 मैंने क्वेश्चंस कराया आपको बहुत ही आसानी से। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए देखिए, अब मैं आपके सामने और भी क्वेश्चंस लिखता हूँ अपने मन से और बताता हूँ, समझिए, हटा दूँ इसको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर का क्वेश्चंस का ले ही चुके होंगे। चलिए हटाता हूँ, देखिए अब आपके सामने मैं खुद क्वेश्चंस लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे कैसे आप निकालोगे। चलिए देखते हैं, आप भी सीखो, ठीक है, कैसे निकालना है, बहुत आसान है, फार्मूला बहुत ही आसान है, क्लियर। तो देखिए, तो मैं आपको समझाता हूँ, आपने बहुत सारे फार्मूले देखे होंगे, तो ठीक है, उसी तरह ये हम लोग देखते हैं। जैसे आपको मैं कहूँ कि सॉरी, तो मैं ये कहूँ कि जैसे देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट का क्या होगा। तो देखिए फिर से समझाता हूँ, सोडियम को लिखते हैं Na+, नाइट्रेट, देखिए नाइट्रेट आ गया ना, तो NO3-, देखिए 1+1- कट जाएगा, क्या बचेगा, NaNO3। ये हो गया सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला। अरे समझ में, चलिए ऐसे ही और लिखता हूँ, ध्यान सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम का Na+ और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, 1+1- कट जाएगा, क्या बचेगा, NaOH। आप ये बहुत पहले से जानते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। तो ये पूरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपके लिए मैं 5 क्वेश्चंस देता हूं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और तभी आपसे ये सॉल्व होगा जब आप पीछे वाला क्वेश्चंस यानी पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है
स्टेनस ब्रोमाइड। चौथा क्वेश्चन है सोडियम बाई कार्बोनेट। पांचवा क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अजय स्टडी 87, है ना, अजय स्टडी 87। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आप भेज सकते हो। ठीक है, इस चैनल पे आप चाहो तो इसका भेज सकते हो। क्लियर? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी और आपका इसका ये पांचों का आंसर क्या आया। क्लियर? तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।